हर हर महादेव। Am I audible? हर हर महादेव। Am I audible? सुनाई दे रहा है? शशि चंद जी, आपका कमेंट जो है असभ्यता की श्रेणी में आता है। आप हर हर महादेव भी लिख सकते थे अगर और कुछ लिखना नहीं आता तो। Shall I call you Shashi Chandji as you read, as you have written, hello beautiful, shall I tell you that this comment I consider as an idiotic comment. जब बुद्धि ना चले ना तो कुछ लिखना ही नहीं चाहिए। बेहतर है कि हम ना लिखें कुछ, अगर नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ पर क्या लिखना चाहिए। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक। मुझे लगा कि कुछ ऑयल्स जो हैं उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूं। हीलिंग ऑयल्स जो हैं, हम डेली लाइफ में भी उन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं, जब मुझे नींद नहीं आती या रेस्टलेसनेस होती है नाइट में, तो मैं लेवेंडर यूज करती हूँ। थोड़ा सा ऑयल रिस्ट पर ले लेती हूँ या अपने नेक के पास लगा लेती हूँ ताकि मैं उसे इनहेल कर सकूं, या किसी नैपकिन के ऊपर इसकी 1-2 ड्रॉप्स डाल के और फिर इसे मैं जो है इनहेल कर लेती हूँ, तो ये रिलैक्स कर देता है। शशि चंद जी, सॉरी एक्सेप्टेड, थैंक यू सो मच फॉर रियलाइजेशन। तो ये इट्स अ वेरी कामिंग हर्ब, और क्योंकि मेरे गार्डन में हर्ब लगा है तो मैं हर्ब भी यूज कर लेती हूँ। अगर आपके पास हर्ब है तो आप थोड़ा सा हाथ में लेके रब कर सकते हैं और उसे स्मेल कर सकते हैं। इट रिलैक्सेस योर नर्व्स, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। अगर आपको रात को रेस्टलेसनेस है और आपको लगता है कि आप उस रेस्टलेसनेस की वजह से या एंजाइटी की वजह से आप सो नहीं पा रहे हैं, डिप्रेशन है, किसी तरीके अंडरलाइन डिप्रेशन होता है जो नजर नहीं आता, सैडनेस है, मूड अपलिफ्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए ये लेवेंडर जो है ऑयल वो बेस्ट है। अगर आपको फ्रेश हर्ब मिलती है दी बेस्ट, अगर नहीं तो आप ऑयल फॉर्म भी उसका ले सकते हैं, लेकिन बहुत छोटी हल्की, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में आपको लेना है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग हर्ब, स्ट्रॉन्ग अरोमेटिक हर्ब। तो 1-2 ड्रॉप ही बहुत होते हैं, बट उससे भी पहले आप अपनी मेडिकल हिस्ट्री देखिए और अपने मेडिकल एडवाइजर से आप हेल्प ले सकते हैं बिफोर यूजिंग एनीथिंग। ये मैं जनरल आपसे डिस्कस करती हूँ यहाँ पर, तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मेडिकल कंडीशंस की वजह से सेम चीज दूसरे व्यक्ति को सूट नहीं करती। किसी को हेडेक हो सकता है और हो सकता है किसी को इरिटेशन हो, तो इसके लिए बेहतर है कि आप पहले अपने मेडिकल एडवाइजर की जो है सलाह ले लें, उसके बाद में आप यूज करें। मैं जनरल इसके यूजेज बता रही हूँ। फिर यहाँ पर मेरे पास है टी ट्री है, जो मुझे बहुत पसंद नहीं है, बट ये भी जो है रिफ्रेशिंग होता है और
एनर्जीज को, घर की एनर्जीज को या अपनी आपकी बॉडी की एनर्जीज को, स्पेशली जो आपकी ऑरा है उसको क्लेंस करता है। कभी कभी हम अपनी ऑरा को वीक फील करते हैं, अटैक्स के अंदर फील करते हैं या अपने आप को नेगेटिव फील करते हैं, उस समय में टी ट्री ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। आप इसकी 1-2 ड्रॉप्स पानी में डाल के ल्यूक वार्म वाटर में, अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जो ठंडा है तो वहाँ पर आप वार्म वाटर से स्नान ले सकते हैं इसके 2-3 ड्रॉप्स डाल के। और अगर आप गर्म प्रदेश में रहते हैं, शुष्क प्रदेश में रहते हैं, तो वहाँ पर आप ठंडे पानी के अंदर इसको 1-2 ड्रॉप्स डाल के और फिर स्नान ले सकते हैं। लेकिन ये स्नान आपको सिर से नहीं लेना है, सिर्फ बॉडी पर, नेक के नीचे से आपको ये स्नान करना है। तो ये आप टी ट्री ऑयल उसके लिए यूज कर सकते हैं कि अपनी ऑरा को क्लेंस करना हो तो। फिर मेरे पास है यूकेलिप्टस ऑयल। सभी जानते हैं कि यूकेलिप्टस ऑयल किस काम आता है। ये आपकी सर्दी खांसी से जुड़ी हुई समस्याओं को इनहेल करने पर दूर करता है। रनी नोज जो होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसको स्मेल करते हैं तो ये कोल्ड एंड कफ से जुड़ी हुई जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी ख़त्म करता है। अगर आपके रूम में कहीं एक जो विक्स वेपोरब वगैरह में ये यूज़ होता है, आप इसे अपने रूम के अंदर किसी आप जहाँ सोते हैं वहाँ पर नैपकिन में, अपने पिलो में, अपने कपड़े के अंदर लगा करके और इसको इनहेल कर सकते हैं। इसको लगा के रख सकते हैं कॉटन के अंदर थोड़ा सा, तो ये बैक्टीरियाज को भी ख़त्म करता है जो आपके कोल्ड और कफ से पैदा होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा है। और मेरे पास है इलांग इलांग, तो ये बहुत ही सूदिंग सा है। इट्स लाइक आप इसको लगा के जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं घर से तो इसको लगा करके जा सकते हैं। इट्स वेरी सूदिंग, रिफ्रेशिंग इसका स्मेल है। तो आप जिससे भी मिलेंगे उसको आपसे दूर होने की बजाय वो आपके पास ही रहेगा व्यक्ति, क्योंकि इसकी स्मेल जो अरोमा है वो बहुत सूदिंग है। तो ये उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, रिलैक्स करता है माइंड को। इवनिंग टी आप अगर ले रहे हैं अकेले बैठ करके, आप इसको लगाइए, आपके थॉट्स को सेटल कर देता है। नाइट टाइम के लिए दिस इज अ बेस्ट ऑयल। रिलैक्स करता है बिकॉज ये भी नर्व्स को रिलैक्स कर देता है एंड इट्स वेरी सूदिंग। तो आप ये लगा सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं घर से बाहर जाएं तो कोई ना कोई अत्र लगा के या परफ्यूम लगा के ही जाना चाहिए। परफ्यूम तो हमारे यहाँ का नहीं है, परफ्यूम तो मॉडर्न फॉर्म है एक्चुअली, बट हमारे यहाँ पर इत्र का ही प्रयोग होता था। भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराते हैं, वे भी कराने के बाद में इत्र लगाया जाता है। सभी देवी देवताओं को जिन्हें हम सुगंध या गंध अर्पित जब करते हैं तो उसमें उसकी काउंटिंग होती है। तो इत्र, अत्र भी बोला जाता है, इत्र भी बोला जाता है। ये ऑयल बेस्ड होता है। अब क्योंकि ये ऑयल बेस्ड है तो शुक्र, शनि और बुध का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अरोमा का जो स्मेल जुड़ी हुई है, जो आप ब्रीथ करते हैं एयर, जिससे आपको पता चलता है, आपकी सेंसेस को पता चलता है ब्रीथ करने के बाद कि ये अरोमा है, क्या अरोमा है, तो दैट इज बुध। एंड जो ऑयल फॉर्म है इसका वो शनि है। जो इसमें अरोमा है दैट इज शुक्र। तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ शुक्र, शनि एंड बुध है। तो आप इन दिनों में ये स्पेशली लगा सकते हैं जो आपका फेवरेट ऑयल हो। मैं रोज लगाती हूँ बिकॉज मुझे इत्र और परफ्यूम बहुत पसंद है। मे बी बिकॉज आई एम टॉरियन, शुक्र से जुड़ी हुई राशि है, तो इसकी वजह से भी खुशबू से जुड़ी हुई चीज़ें पसंद हैं। और मेरे पास यहाँ पर है जैस्मिन ऑयल। ओह वाह नाइट फील देती है जैस्मिन एकदम से। जो चमेली है या मोगरा है, ये मुझे नाइट का फील देता है, मून का फील देता है और मन से जुड़ा हुआ है। वाइट रात को जब चमेली या मोगरे के फूल खिलते हैं तो ऐसे लगता है छोटे छोटे जुगनू या छोटे छोटे तारे जो हैं वो घर में टिमटिमा रहे हैं। और मुझे याद है कि बचपन में हमारे घर में चमेली की बेल थी बहुत बड़ी, और बहुत चमेली आया करती थी क्योंकि पिताजी को बागबानी का बहुत शौक था, तो वो लगाया करते थे। तो सुगंध से जुड़े हुए पौधे बहुत लगाया करते थे। 100% उनका शुक्र भी बहुत स्ट्रांग होगा। तो वो बहुत ऐसे पौधे जो हैं हमने बचपन में, उससे मेमोरीज हमारी कनेक्टेड हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी अरोमा आपको आपकी पास्ट की कोई मेमोरी से कनेक्ट कर देती है। जैसे चमेली
जैसे जैसे ही चमेली का अरोमा मैं स्मेल करती हूँ तो मुझे इमिडिएटली अपना वो घर याद आ जाता है जहाँ पर वो बेल लगी हुई थी और मैं और मेरे पिताजी बैठ करके उसके नीचे बैठ करके अक्सर बातें किया करते थे या कभी कोई रागदारी ही छेड़ दिया करते थे। तो हर स्मेल का अपना एक इमोशन है, हर अरोमा का एक इमोशन है, एक मेमोरी उससे कनेक्टेड है। ये रिसर्च स्टडीज में भी आया है, रिसर्च भी हुआ है कि जैसे कोई व्यक्ति की याददाश्त लाने के लिए जैसे उसे उसी स्पेस पर, ये तो हम लोग घर में अक्सर करते हैं कि मेरी अचानक में बात करते करते अरे मैं क्या लेने गई थी, फिर कहते हैं अच्छा उसी जगह पे वापस जाओ जहां पर वो थॉट आया था, तो अक्सर वो थॉट वापस आ जाता है। समहाउ ऐसे लगता है वो थॉट वहीं गिर गया था एंड देन आप चले गए और वापस आए, उठाया उसको और आपको याद आ गया, ओ यस ये लेने के लिए मैं आई थी या आया था। तो ऐसा ही अरोमा के साथ जुड़ा है। ये अरोमा आपको उन अपने पास में जहां एग्जैक्ट वो इमेज आपके सामने आ जाएगी जिससे वो अरोमा कनेक्टेड है। तो ये बहुत मिस्टीरियस सा एक काम है अरोमा का और ये मेमोरीज का कनेक्शन। मेरे पास लेमन ऑयल है विच इज वेरी हीलिंग ऑयल। हाँ, ये तो रिफ एकदम से चटके एकदम फ्रेश कर देता है। जैसे उसको लेमन को अगर आप ऐसे खा लो तो एकदम चटका लगता है ना, सेम वैसा ही इसका स्मेल अरोमा को अगर ये एकदम फ्रेश कर देती है आपके माइंड को, लाइक शट 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 शट, आपको लाइक आप बोर हो रहे हो, डलनेस फील कर रहे हो, नींबू का शरबत बना के पी लो, उसकी अरोमा को, छिलके को स्मेल करो, या फिर आप नींबू को, मतलब नींबू का जो ऑयल है लेमन ऑयल, इसको आप स्मेल करो, यू विल फील वेरी फ्रेश। मिंट का भी यही काम है, इट गिव्स यू फ्रेशनेस, फ्रेश एक्टिवेट्स योर माइंड, कुछ ना कुछ आपके ब्रेन के कुछ स्पेशल एरियाज को वो एक्टिव कर देता है। तो ये कुछ मैंने ऑयल्स डिस्कस किए हैं, मेरे पास बहुत सारे हैं, बट रोजमेरी ऑयल है। रोजमेरी इज फॉर प्रोटेक्शन, आपकी ऑरा प्रोटेक्शन के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी मनी के प्रोटेक्शन के लिए, आपके स्पेस के प्रोटेक्शन के लिए। इट्स बेसिकली फॉर प्रोटेक्शन। एंड लेवेंडर इज फॉर गुड लक ऑल्सो, एंड रोजमेरी इज फॉर प्रोटेक्शन एंड योर सेरेब्रल ब्रेन एक्टिविटी। मेरे यहाँ लगा हुआ है बहुत सारा रोजमेरी। मैं सब बंचेस घर में बनाती हूँ, जितनी मैंने यहाँ पे हर्ब्स मिल सकती थी मैंने लगाने की चेष्टा की है, और मैं उनको तोड़ के, जब उनका सीजन होता है, तोड़ के उनके बंचेस बना के और उनको सुखा लेती हूँ। बाय द वे मुझे इससे याद आया कि मेरा वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वो प्रीमियर मतलब वो 6th को रिलीज होगा, क्योंकि 6 से 15 तक मैं फिर से अवेलेबल नहीं हूँ, तो मेरे फोन्स ऑफ रहेंगे। प्लीज डोंट कॉल मी, डोंट मैसेज मी। उस टाइम पे मैं बिल्कुल किसी को जवाब नहीं देती हूँ, ना संपर्क में रहती हूँ किसी से। तो 6 तारीख से गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो रही हैं, तो आप कल अमावस्या है, मैं कुछ टिप्स भी बता देती हूँ आपको कल के लिए, परसों के लिए। अब गुप्त नवरात्रि में आप 10 महाविद्या अगर आप साधना करते हैं तो उनकी साधना कर सकते हैं, नहीं तो किसी एक विद्या की साधना, तो हम सभी कोई ना कोई देवी को अपना आराध्य मानते हैं, तो उनकी साधना आप जरूर करें, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का अपना महत्व है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, ये टाइम बहुत स्ट्रांग होता है, हम एक फेज से दूसरे फेज में शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो ये शिफ्टिंग वाला फेज होता है विच इज़ वेरी पावरफुल। इसीलिए एवरी 3 मंथ्स में जब सीजन्स चेंज होते हैं तो हम एवरी 3 मंथ्स में कोई बड़ा जो 10 डेज की या 9 डेज की जो हमारी नवरात्रि है, मेन इस बार 10 दिन की है पूरी, 10 महाविद्या के लिए बेस्ट है उनकी साधना के लिए। तो आप क्योंकि इसमें एक तिथि बढ़ी हुई है, तो आप 10 महाविद्या के अगर साधक हैं तो वो साधना कर सकते हैं, नहीं तो जो आपकी आराध्य देवी हैं उनकी साधना आप कर सकते हैं। फिर उसके अलावा एक मंत्र को आप इन 9 दिनों तक जपें, उससे वो सिद्ध हो जाएगा। भले ही एक माला जपें, क्योंकि इन दिनों की विशेषता है, इनके अंदर विशेष शक्ति होती है, शक्ति के दिन होते हैं। तो एक माला जपने से भी एक दिन में एक बार आप 10 दिन अगर ये पूरे नवरात्रे जप लेते हैं तो वो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी बेहतर है कि आप अपने गुरु से आज्ञा लें, अगर आपके पास आपके गुरु हैं तो, और अगर गुरु नहीं है तो भगवान शिव और शक्ति को ही अपना गुरु मान के और आप ये आराधना कर सकते हैं। बाकी अगर सही तरीके से आप गुरु की शरण में जाके उनकी सेवा करके ही आप सीख सकते हैं।
लेट्स गेट बैक टू द अदर थिंग नाउ। अब कल अमावस्या है, तो अमावस्या पे बेस्ट टाइम होता है कि इस समय हम रिलीज करें जिन चीज़ों को हम नहीं चाहते, जो अनवांटेड एनर्जीज है उनको रिलीज करें, मतलब उनको अपने से दूर करें, क्लेंज करें अपने आप को। तो कल क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है। अगर आपके पास रोजमेरी है तो घर में रोजमेरी जलाएं, सेज है तो सेज जलाएं। सॉरी, मेरे यहाँ नेटवर्क का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी। तो अगर आपके पास सेज है, लेवेंडर है और रोजमेरी है तो इनका कॉम्बिनेशन आप जला सकते हैं। मेरे पास ये तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन मेरे पास ये, लेकिन रोजमेरी मेरे पास है, ये बंच है मेरे पास जो सेज और लेवेंडर इसके अंदर है, तो मैं इसे जलाऊंगी। और इसके साथ में क्योंकि मैंने रोजमेरी भी सुखा के रखी हुई है तो मैं रोजमेरी भी इसमें ऐड करूंगी। तो ये आप कल के लिए कर सकते हैं। उसके अलावा आप सीड्स को, जो आपकी फुल अखा अनाज जिसे कहते हैं, साबुत साबुत दालें और साबुत सीड्स जो होते हैं, उन्हें आप जो है 7 टाइप्स ऑफ या 9 टाइप्स ऑफ, जो भी आप ऑड नंबर में, उन्हें आप किसी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं और प्रेयर कर सकते हैं कि प्रकृति से कि आप के अंदर से या आपके घर के अंदर से जो भी नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर हो। और ये कह के आप पेड़ के नीचे रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ चौराहा है आसपास में, वहां रख सकते हैं। और आपके वहां के नॉर्म्स अगर आपको नहीं परेशान करते हैं, लाइक अगर वहां के ऐसे कोई रूल्स नहीं है जहां पर आप रखने से प्रॉब्लम होती है, तो आप रख सकते हैं। अदरवाइज आप पेड़ के नीचे रख सकते हैं और थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, या पेड़ के नीचे आप मिट्टी खुद की थोड़ा दबा सकते हैं, उससे वो सीड्स स्प्राउट होंगे, विच इज like helping the nature and releasing our energy also। क्योंकि नेचर की, प्रकृति की, धरती की एक खासियत है कि वो हर चीज को जो उसको दी जाती है उसे ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब हम बात करते हैं 7 जुलाई की। 7 जुलाई को गुरु पुष्य और रवि, 1 सेकेंड कंफ्यूज हूँ अभी, रवि पुष्य या गुरु पुष्य योग है। और हाँ, इट्स रवि पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग 7 को। तो आप जो है उस दिन, क्योंकि ये बहुत अच्छा दिन माना जाता है, पुष्य योग किसी के साथ भी आ जाए तो पुष्य नक्षत्र अगर किसी भी उसके रवि के साथ, मतलब सूर्य के साथ अगर वो बनता हो या फिर गुरु के साथ बनता हो, तो धन प्राप्ति के लिए आप उपाय कर सकते हैं। क्योंकि ये उपाय उस दिन किए जाने पर अधिक शीघ्र फल देते हैं और अधिक फल देते हैं। तो आप रवि पुष्य योग का और सर्वार्थ सिद्धि योग का फायदा उठा सकते हैं 7 जुलाई को ये करके, जो लक्ष्मी से संबंधित है। मैं बहुत पहले, मतलब जब मैं प्रैक्टिस किया करती थी, तब मैं नारियल लेकर के, और ऐसे योगों पर नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है जो हम पूजा में रखते हैं, तोड़ते हैं और उसमें पानी होता है, वो नारियल, वो लेकर के और उसके ऊपर घी से मिश्रित हल्दी का लेप किया करती थी। उसके ऊपर कुमकुम की 7 बिंदियां लगाया करती थी गोलाई में। उसके ऊपर कलावा बांधती थी। फिर पीले, एक चौकोर पीले वस्त्र के अंदर उसको रख के उसके साथ कुछ हल्दी रंजित सिक्के भी रख देती थी। 7 सिक्के मैं रखती थी। और कुछ हल्दी रंजित अक्षत, अक्षत मीन्स जो टूटा हुआ ना हो चावल, वो चावल, वो अक्षत उसमें हल्दी रंजित करके रख देती थी। और कुछ एक आध नोट भी जो है उसको भी हल्दी लगा करके उसके अंदर रख के, और अपने द्वार पर, घर के द्वार के अंदर की तरफ दरवाजे पर सेंटर में उसे बांध देती थी। तो ये एक शुभता भी लाता है, क्योंकि हल्दी है तो हल्दी एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होती है। और बहुत सारे उसके गुण हैं। जहाँ हल्दी के कहते हैं भूत प्रेत, अगर आपको ऐसा लगता है, आपके गांव में बचपन में हमने देखा था कि हमारे गांव में एक बार कहा गया कि अलवर में जब हम रहते थे, छोटे थे, तो गांव में खबर फैल गई, गांव ही था तो शहर है हालांकि, कस्बा था तब। तो ये कहा गया कि यहाँ पर जो है एक चुड़ैल आ गई है, वो क्या प्याज और रोटी मांगती है, और उससे जो है आप वो रोटी और प्याज खाती है तो उस घर के जो बच्चे होते हैं उनका खून निचोड़ लेती है वो। तो ऐसा कुछ अफवाह थी या सत्य था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, लेकिन हमें ये सब क्योंकि बड़ों में बातें हो रही थी तो हमने सुना था। और फिर ये कहा गया कि बाहर जो है, घर के बाहर हल्दी के हाथ वाले छापे लगा दो, तो वो वहां पर नहीं आती जहां हल्दी के हाथ के छापे लगे हो। तो ये दिमाग में बात बैठ गई थी मेरे।
अब मुझे बाद में फिर जब क्योंकि मैंने जब इस पर रिसर्च किया और जब मेरा शोध ही इसी सब्जेक्ट पर था, तो समझ में आया कि हल्दी क्योंकि एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल होती है, तो इसे जहां पर भी लगाएंगे तो वहां के जो बैक्टीरियाज हैं उसको ये खींच लेती है अपनी तरफ। इसके लिए थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि हल्दी काली हो जाती है, फंगस लग जाती है उसके अंदर, तो उसको हटा दिया जाता है। तो इसके लिए वो हल्दी के हाथ लगवाए गए थे कि ताकि अगर ऐसी कोई बीमारी है या नकारात्मक इस तरह की ऊर्जा है तो घर के अंदर प्रवेश ना करे, या जहां पर भी वर्क प्लेस पर या जैसे भी। तो हल्दी लगाने का रीजन ये होता है कि नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ना हो और सकारात्मकता बनी रहे घर के अंदर। और हल्दी को सकारात्मक माना जाता है बाह्य रूप में प्रयोग करने में भी और आंतरिक रूप में प्रयोग करने में भी। मैं रोज रात को हल्दी और शहद खा करके ही सोने के लिए जाती हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं इन कुछ दिनों में। ये अच्छा समय है, तो मुझे लगता है आपको इससे लाभ होगा। और कुछ ऑयल्स मैंने बताए हैं, मुझे लगता है इससे भी आपको लाभ होगा। और अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप ईमेल कर सकते हैं, और आप रीडिंग्स, रिचुअल्स, रेमेडीज़, गाइडेंस के लिए, सीखने के लिए आप ईमेल कर सकते हैं। डिटेल भेजें प्लीज़, अपनी डिटेल्स के साथ में डिटेल मेल किया करें। वन लाइनर मेल ना करें कि मैं तकलीफ में हूँ, नाम नहीं, कुछ नहीं, नमस्ते नहीं, कुछ नहीं, मैं तकलीफ में हूँ। आपका नाम भी नहीं पता, कौन व्यक्ति मेल कर रहा है ये नहीं पता। एंड देन फिर आप लोग लिखते हो कि आपको जो है मेल का रिप्लाई नहीं मिलता, तो ऐसे मेल्स का मैं रिप्लाई नहीं करती। एंड देन जो यूट्यूब है उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इंटरेस्टिंग कंटेंट्स मैं डालती रहूँगी। अब वहाँ पर कुछ नए तरीके से बनाना शुरू किया है, तो अभी कुछ खामियां हो सकती हैं उसके अंदर जो वीडियोस मैं बना रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि एडिटिंग भी मैं कर रही हूँ, शूट भी मैं कर रही हूँ, और वॉइस ओवर भी मैं कर रही हूँ, म्यूज़िक भी डालने की उसमें कोशिश कर रही हूँ। तो अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए बनाने की चेष्टा है कि आपको जानकारी भी मिले और वीडियोस इंटरेस्टिंग भी लगें। तो आई होप ये 6th वाला फर्स्ट एक मेरा ट्राई नहीं है, मतलब फर्स्ट जो मैंने अपने बलबूते पे पूरी तरह से तैयार किया है। वैसे सचिन करता था एडिटिंग, या जिन्होंने मेरे साथ पहले शूट किया उन लोगों ने एडिटिंग किया। इसमें सब चीज़ें मैंने खुद की हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर सजेशंस हों तो आप ज़रूर सजेशन भेजें, क्योंकि मैं उन पर काम करूँगी। और जो भी सजेशन मुझे वैलिड लगेगा डेफिनेटली मैं उसको कंसिडर करूँगी और अपने वीडियोस में लाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको किसी सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए जो इसी से रिलेटेड, मतलब मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप वो टॉपिक लिख करके कमेंट कर सकते हैं, आप वीडियोस शेयर कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बेल आइकन दबाइए ज़रूर, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मेरा मेल आईडी है iamshivani durga@gmail.com, और फ़ोन नंबर है 9076284121। इस पर आप जो है व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, डिसेंट मैसेज, सभ्यता से। नहीं तो मुझे फ़ोन ऑफ करना पड़ जाता है, कभी कभी असभ्य मैसेजेस आने लगते हैं तो मुझे फ़ोन को ऑफ करना पड़ता है। तो आप भी मर्यादा में रहें, हम भी मर्यादा में हैं, अपनी अपनी मर्यादा का सभी पालन करें। बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, जय भवानी, जय अखंड भारत, जय हिंदू राष्ट्र। अब मैं आपसे मिलूंगी 16 के बाद, 15 के बाद, 16 तारीख को या 17 तारीख को मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अस्त व्यस्त ना रहें, और भगवती का ध्यान करते रहें। जय भवानी।